हेलो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि जो दो चर वाले जो रैखिक असमीकाएँ थी तो वो किस टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले देखिए असमीकाएँ, तो ए एक्स प्लस के बी वाई इजकल टू सी, ये हमारी दो चर की समीकरण थी। और हमने बताया था कि असमीका में क्या होता है, या तो लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन, या ओनली ग्रेटर देन, ये चार सिंबल होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसी में हम ये बताएंगे कि असमीकाएँ कितने प्रकार की होंगी और उनका कैसे क्या सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए ए एक्स प्लस के बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस के बी वाई इज लेस देन सी, ए एक्स प्लस के बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस के बी वाई इज ग्रेटर देन सी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट इक्वेशन का, या तो इन दोनों की वैल्यू सी के बराबर होगी या सी से छोटी होगी। इसका मतलब हुआ कि सी से छोटी होगी, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों की ऐड करेंगे तो या तो सी के बराबर होगी या सी से बड़ी होगी, और इसका मतलब है कि ये सी से बड़ी होगी। तो देखिए जब भी ऐसे इनका आ जाए तो उसको हम उस इक्वेशन को या उस इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले उसका समीकरण के रूप में बनाते हैं, यानी इसको इक्वल टू में लेंगे कि हाँ भाई इसको हमने ये मान लिया। तो देखिए ये विधि हम एक बार आपको ग्राफ के माध्यम से बताते हैं कि कैसे इसमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले इसमें एक आता है क्वेश्चन कि ये जो लीनियर इनइक्वलिटी हैं, रैखिक असमीकाएँ हैं, इनको ग्राफ के रूप में कैसे डिनोट करोगे। तो ग्राफ में इसमें थोड़ा सा संकोच हो जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसमें देखिए कि कैसे क्या करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एग्जाम्पल 8 बता रही हूँ अभी आपको। ये एग्जाम्पल 8 4.2 का है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा x इज लेस देन इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे ओनली ये सिंगल चर है, यानी एक ही चर है, 2 वेरिएबल्स में नहीं है, ठीक है। तो ये सिंगल में क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने बताया आपको समीकरण बनाएंगे। इसको समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 2। अब देखिए ये हमारी वाई एक्स है, ये वाई एक्स को हमने अभी आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इस पे x बराबर हमेशा 0 होता है, यानी ये जो रेखा है ये x बराबर 0 की है। दूसरी ये हमारी x एक्सिस होती है, तो इस पर हमारा 1 2 ऐसी वैल्यू होती है। अब ये बोल रहा है x बराबर 2, यानी ये वाला बिंदु, तो x बराबर 2 की ये पूरी रेखा यहाँ तक x बराबर 2 की होती है। तो यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया x इजिकल टू 2। अब देखिए x इजिकल टू 2 तो हमने डिनोट कर दिया, लेकिन ये क्या कह रहा है कि x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारी दो बात है कि इधर का क्षेत्र होगा या इधर का क्षेत्र होगा, क्योंकि रैखिक असमीका में वो पूरा क्षेत्र आता है, या तो इधर का क्षेत्र होगा या इधर का होगा। तो ये कैसे डिनोट करते हैं, ये हम करते हैं यदि x बराबर हम 0 लें तो क्या ये समीकरण संतुष्ट करती है। यदि संतुष्ट करती है तो कैसे होगा, केंद्र की तरफ यानी मूल बिंदु की तरफ का क्षेत्र होगा, और यदि संतुष्ट नहीं करती तो मूल बिंदु के विपरीत साइड वाला क्षेत्र होगा। तो देखिए x बराबर 0 रखा हमने, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी ये बात सत्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इधर का क्षेत्र ये होगा, इसका हल क्षेत्र, यानी इसका सॉल्यूशन सेट ये होगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको क्या कहेंगे, ये मूल बिंदु की ओर आच्छादित कर रही है, ठीक है। तो इसका ये क्षेत्र जो हमने तीर लगाए हैं, ये छायांकित क्षेत्र या आच्छादित क्षेत्र कहलाता है। तो ये इसका हल समुच्चय होगा, यानी सॉल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी में सेकंड में बोल रहा है कि 2x माइनस के y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इन दोनों की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या फिर 1 से बड़ी होगी। तो वही करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण कैसे बनाएंगे, 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसमें ये तो रख दिया हमने, फिर इसके वही बिंदु निकालेंगे, यानी x बराबर 0 पे क्या आ रहा है, y बराबर माइनस के 1। फिर क्या करेंगे, y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ रहा है, 1/2। अब देखिए इसको पहले ग्राफ में डिनोट कर दें, ये रेखा किधर होगी। तो देखिए x बराबर 0 पे y बराबर -1 यहाँ ले लेते हैं, और x बराबर हाफ और y बराबर 0, यानी 1 यहाँ होगा तो हाफ यहाँ होगा। तो ये इस टाइप से रेखा होगी, ठीक है। अब देखो, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये भाई इधर का क्षेत्र होगा या इधर का होगा।
तो वो कैसे करेंगे, हमने बताया कि जब भी हम ऐसे इक्वेशन इनइक्वलिटी सोल्व करते हैं यानी असमीकरण को हल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का वैल्यू 0 0 रखना पड़ेगा, यानी मूल बिंदु की तरफ है या मूल बिंदु के विपरीत है। तो देखते हैं यहाँ पे हमने x इजकल टू 0 रखा, 2 इंटू 0 माइनस के 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 1 से बड़ा है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा असत्य है। देखो या तो इसको ऐसे बोल दो कि 0 बड़ा है 1 से, या फिर इसको ये बोल दो कि 1 से बड़ा है 0। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब ये कथन कैसा है, असंतुष्ट कर रहा है। असंतुष्ट कर रहा है तो क्या हुआ, ये इधर का क्षेत्र होगा यानी केंद्र बिंदु के विपरीत साइड का क्षेत्र होगा। तो ये पेंसिल से आप छायांकित कर देना, तो ये इस टाइप का क्षेत्र होगा। ठीक है, दूसरा इसमें बोल रहा है कि इसका हल क्या होगा, तो ये हमने पूरा ही, क्योंकि जब ये इनइक्वलिटी होती है ना, इसका कोई फिक्स बिंदु नहीं होता है, इसका हम एक रेखा डिनोट करते हैं, उस रेखा के भाई जो भी क्षेत्र निकलेगा वो उसका हल क्षेत्र रहेगा। तो ये इससे इधर का पूरा इसका हल क्षेत्र है, यानी इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, देखो हमने अभी 2 एग्जाम्पल करवाए, दोनों में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और इसमें भी एक अलग टाइप का ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मॉड्यूल्स को हटाएंगे, यानी मॉड्यूलस को हटाने पर हमें पता है कि एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे हटाते हैं कि y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, या फिर माइनस के y माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी हमारा इसका मतलब क्या है, यह प्लस की भी संख्या होगी और माइनस की भी संख्या होगी इसमें। तो देखिए जब हम इसमें प्लस रखेंगे तो ये टाइप क्या आएगी, और यदि इसमें माइनस रखें तो इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे ही हम माइनस को उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा और 3 है वो माइनस के 3 हो जाएगा। अब देखो एक तो इसको इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, दूसरा इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, दूसरा इसको कर सकते हैं -3 इज लेस देन इक्वल टू y माइनस के x इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं, इससे भी, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पहले रख दिया, यहाँ पे इसको बाद में रख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारी 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन नहीं इनइक्वलिटी, एक इनइक्वलिटी ये बन गई, एक ये बन गई, 2 इनइक्वलिटी बन गई। दोनों को सोल्व करेंगे, हमारे पास 2 रेखाएं प्राप्त होंगी और दोनों रेखाओं के माध्यम से हम बताएंगे कि हल क्षेत्र किस साइड होगा। तो देखिए पहला क्या है हमारा, y माइनस एक्स इजकल टू 3, यानी x इजकल टू 0 पे y इजकल टू 3 और y इजकल टू 0 पे x इजकल टू माइनस के 3। दूसरा इस इनइक्वलिटी से देखिए y माइनस के x इजकल टू माइनस के 3, यानी x इजकल टू 0 पे y इजकल टू माइनस के 3 और y इजकल टू 0 पे x इजकल टू 3। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ में डिनोट करेंगे कौन कौन सी होंगी। अब देखिए x बराबर 0 पे y बराबर 3 यहाँ मान लिया हमने, दूसरा x बराबर -3 पे y बराबर 0 यहाँ मान लिया। एक तो ये रेखा हो गई, दूसरी रेखा है x बराबर 0 पे y बराबर -3 यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी है x बराबर 3 पे y बराबर 0 यानी यहाँ से आ जाएगी। तो ये 2 ऐसे परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, अब हम ये कैसे पता करें कि इसका हल क्षेत्र किधर होगा। तो देखिए किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पे रखिए सबसे पहले इसमें रखेंगे 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी 0 है जो 3 के बराबर या 3 से कम है, तो ये बात सत्य है। तो क्या होगा, इसका मतलब कि हल क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी जो 0 है वो बड़ा है -3 से, तो ये बात भी सत्य है, यानी दोनों का हल क्षेत्र क्या होगा, केंद्र बिंदु यानी मूल बिंदु की ओर होगा। तो ये पूरा इसका हल क्षेत्र होगा, जहाँ जहाँ ये काट रही है -3 और 0, 0 और 3 और 0 और माइनस के 3 और 3 और 0, ये इसके बिंदु हो गए और ये इन दोनों रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होगा ये इसका हल क्षेत्र होगा, यानी ये 0 0 पे संतुष्ट करती हैं। तो देखिए जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।